अब हम फर्स्ट फ्लोर को मॉडल करना सीखेंगे। तो फर्स्ट फ्लोर को मॉडल करने से पहले हमें वही काम करना है कि पूरे फ्लोर को सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मेक अ ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम यहाँ से मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। रेक्टेंगल की कमांड लेंगे, यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे और आगे की तरफ स्नैप करके छोड़ देंगे। ज़ूम आउट करेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया। और मेगा ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद दोबारा डबल क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाएंगे तो पुश एंड पुल की कमांड को लेने के बाद हम ऊपर की तरफ ड्रैग करके इसे 11 फीट टाइप कर देंगे। 11 फीट टाइप करने के बाद यहाँ पर कुछ हमारे पास मिस्टेक्स शो हो रहा है तो हम इरेज़र की कमांड लेंगे और इन लाइंस को इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद लाइन टूल लेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ ड्रैग करके क्लिक करेंगे और उन्हीं स्टेप्स को दोबारा रिपीट करना है, प्रेस एंड पुश की कमांड, और ये यहाँ पर इसे ड्रॉप कर देंगे। दोबारा रेक्टेंगल की कमांड लेंगे और पुश एंड पुल की कमांड और ये इसे एक्सट्रूड करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये वाला स्टेप बिल्कुल इसी तरीके से अब हम ये रिपीट करेंगे। ज़ूम इन करेंगे तो हमें प्रॉपर तरीके से स्नैपिंग करके देगा और इस तरह से हम इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करके 11 फीट की हाइट दे देंगे। 11 फीट की हाइट देने के बाद हम यहाँ पर दोबारा इसे स्नैपिंग का ऑप्शन शो होगा ज़ूम इन करने से। पुश एंड पुल की कमांड को सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड करके ऊपर की तरफ यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद अब हम यहाँ पर दोबारा रेक्टेंगल नहीं लेंगे, लाइन की कमांड लेंगे और यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से मॉडलिंग करके आपको दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से ड्रॉ करके हम वॉल को एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे छोड़ देंगे। और इसे भी पुश एंड पुल के टूल से एक्सट्रूड कर देंगे।
एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इसे प्रॉपर स्नैप नहीं कर पा रहे होते इस एक्सिस में, मतलब कि ब्लू लाइन आपको इंडिकेट नहीं कर रही होगी, तो आपने क्या करना है कि किसी भी डायरेक्शन में इसे रखना है। बस कीबोर्ड के ऊपर आकर आपको जो एरोज दिए गए हैं लेफ़्ट राइट अप डाउन, तो आपने अप वाले पर प्रेस कर देना है, तो ये आपको ख़ुद ब खुद इंडिकेट कर देगा। अप वाले पर प्रेस करने के बाद ये इंडिकेट कर देगा। पुश पुल करने के बाद इसे हम बाहर की तरफ ट्रैक करेंगे और यहाँ पर ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अनकरीब कंप्लीट होने वाला है। और बिल्कुल इसी तरीके से लाइन टूल, अप एरो और यहाँ पर क्लिक, पुश पुल ट्रैग करना है, यहाँ पर छोड़ देना है। लाइन कमांड, क्लिक, अप एरो, यहाँ पर क्लिक, लाइन कमांड, अप एरो, यहाँ पर क्लिक, पुश पुल और ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। लाइन की कमांड क्लिक करना है, अप वाला बटन प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। लाइन की कमांड क्लिक करना है, अप वाला बटन प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, पुश पुल। और ये आपका काम यहाँ तक पहुँच गया कि हमने वॉल की मॉडलिंग ईज़िली कर दी। ये आपका मॉडल क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अगर हमें स्टेयरकेस ड्रॉ करना है तो सिलेक्शन के टूल पर आएंगे। अगर बार बार आप सिलेक्शन के टूल पर नहीं आ सकते तो आपने क्या करना है कि स्पेस का बटन, अगर आप किसी और कमांड पर हो तो आपने स्पेस का बटन एक बार दबा देना है। आप ख़ुद ब खुद सिलेक्शन टूल पर आ जाएंगे और उसके बाद बाहर क्लिक करके आप यहाँ से आउट हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप इसे सेलेक्ट करेंगे। मूव का कमांड लेकर यहाँ पर आने के बाद आपने इसे क्लिक करके कंट्रोल कर देना है और इसे लाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और स्टेयरकेस यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर स्टेयरकेस ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ओपनिंग्स देंगे। ओपनिंग्स देने के लिए यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने इतनी बड़ी विंडो जो क्रिएट की है वो मैंने एक्चुअल में ट्रेडिशनल विंडो के लिए नहीं की, वो मैं कर्टन वॉल्स देने के लिए मैंने ये स्पेस इतना बड़ा क्रिएट किया है। लाइन की कमांड लेंगे, यहाँ पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, 2 फीट टाइप करके हम यहाँ पर आएंगे और रेड एक्सिस की ओर इसे ड्रैग कर देंगे। पुश पुल की कमांड लेंगे। अब यहाँ पर हमारी एक गलती कि पुश और पुल का कमांड जो है वो काम नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये वॉल्स हमने ग्रुप पे जाकर क्रिएट की थी। तो हमने जो गलती की वो ये की कि हम ग्रुप के अंदर गए बग़ैर बाहर ही हमने इसके ऊपर एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं कंट्रोल Z करके बैक पर जाऊंगा, स्पेस प्रेस करूंगा, सिलेक्शन टूल लेने के बाद इस पर डबल क्लिक करके ग्रुप के अंदर आऊंगा। ग्रुप के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर लाइन की कमांड लेके क्लिक करके नीचे ड्रैग करके 2 फीट टाइप करके इंटर करूँगा और इस तरफ ड्रैग करके छोड़ दूँगा। यहाँ से पुश पुल लेने के बाद इसे हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और इरेज़र लेने के बाद हम इसे इनके लाइंस को इरेज़ कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने वही काम किया कि यहाँ पर मैंने वेंटिलेशन प्रोवाइड की है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करके 7 फीट टाइप करूँगा और यहाँ से 7 फीट पर मैंने क्लिक करके दोबारा रेड एक्सिस पर लेके जाना है। ऊपर की तरफ से क्लिक करके 2 फीट टाइप करूँगा और ये यहाँ पर 2 फीट पर आके रेड एक्सिस पर ले जाना है। पुश पुल की कमांड लेके मैं इसे यहाँ पर इस वॉल के साथ ज्वाइन कर दूँगा।
इरेज़र की कमांड लेने के बाद मैं इसे इरेज़ कर दूंगा। इरेज़ करने के बाद हमारा यहाँ पर ओपनिंग का काम हो चुका है। अब ओपनिंग के काम को करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर दोबारा मुझे कर्टेन वॉल्स की ओपनिंग देनी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा, 2 फीट टाइप करके एंटर कर दूँगा। 2 फीट टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर आकर रेड एक्सिस पर इसे लेके जाकर रेड एक्सिस पर इसे ले जाऊँगा और पुश पुल लेने के बाद यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दूँगा। इरेज़र लूँगा और यहाँ से इसे इरेज़ कर दूँगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं इसे भी जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ। मैं वीडियोस को ज़्यादा बाहर की ओपनिंग्स हम क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद हम इंटरनल काम करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे और 7 फीट टाइप कर देंगे। 7 फीट टाइप करने के बाद रेड एक्सिस पर जाएंगे और यहाँ से हम पुश पुल की कमांड लेने के बाद इसे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। इरेज़र टूल लेने के बाद यहाँ से इरेज़ करेंगे और यहाँ से इरेज़ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें दोबारा डोर की ओपनिंग करनी है। तो हम 7 फीट टाइप करेंगे। 7 फीट टाइप करने के बाद ग्रीन एक्सिस पर इसे छोड़ देंगे और यहाँ से इसे मिला देंगे। इरेज़र टूल लेने के बाद यहाँ से इरेज़ करेंगे और यहाँ से इरेज़ कर देंगे। इरेज़ करने के बाद ये वाला लाइन टूल लेंगे। दोबारा से यहाँ पर 7 फीट टाइप करके आपने ग्रीन एक्सिस पर लेके जाना है, पुश पुल की कमांड लेनी है और यहाँ से इसे ज्वाइन कर देना है। इरेज़र टूल लेने के बाद हम इसे यहाँ से इरेज़ कर देंगे और यहाँ पर डोर की ओपनिंग आपकी क्रिएट हो चुकी है। डोर की ओपनिंग देने के बाद अब हम यहाँ पर आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद 7 फीट टाइप करेंगे। दोबारा से रेड एक्सिस पर जाएंगे और पुश पुल की कमांड लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। इरेज़र की कमांड उठाएंगे, यहाँ से इरेज़ करेंगे और यहाँ से इरेज़ कर देंगे। इरेज़ करने के बाद हम यहाँ से मेन डोर की ओपनिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से 7 फीट की हाइट लेंगे। यहाँ से ग्रीन एक्सिस पर जाकर पुश पुल की कमांड लेने के बाद इसे इसके साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद इरेज़र टूल लेंगे और यहाँ से हम इसे इरेज़ कर देंगे। इरेज़ करने के बाद ये हमारा फ़र्स्ट फ्लोर क्रिएट हो चुका है। फ़र्स्ट फ्लोर क्रिएट करने के बाद अब हम जाएंगे अपने सेकंड फ्लोर के ऊपर। ये हमारा फ़र्स्ट फ्लोर मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और वो ये है कि हमें क्या करना है कि हम यहाँ से लाइन की कमांड लेने के बाद इस वाले पॉइंट को इसके साथ मिलाकर और इस वाले पॉइंट को इसके साथ मिलाकर इसी तरीके से हम ज़ूम आउट करेंगे और नीचे वाले पॉइंट्स को इनके साथ मिलाकर इसे हमने एक अलग वॉल बना दी। अलग वॉल बनाने के बाद पुश पुल की लेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद इस वाले बैक वॉल के साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद अब ये हमारे लिए एक ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है, जिसमें बाद में हम इसमें आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं।
अब मैं स्पेस बार क्लिक करूँगा और कमांड से बाहर आऊँगा। बाहर आने के बाद अब हम सेकंड फ्लोर के ऊपर एडिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस फ्लोर की मॉडलिंग करने से पहले हमें वही प्रोसीजर रिपीट्स करने हैं, और वो ये है कि ये इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है। हमें इसे कम्प्लीटली सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप कर देंगे। मेक अ ग्रुप करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। मॉडलिंग के लिए हमने पहले रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ पर लाने के बाद थोड़ी देर इस पर रोक कर रखेंगे और फिर इसे आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे। अब ड्रैग करने के बाद हम स्पेस बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा, और हम इस पर डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद एक बार फिर से डबल क्लिक करेंगे, पुश पुल की कमांड लेंगे और ऊपर की तरफ ड्रैग करके हम 11 फीट टाइप कर देंगे। 11 फीट टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर रेक्टेंगल लेंगे और इसे सीधा ड्रॉ करके ऊपर की तरफ ड्रैग करके इससे मिला देंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करके हम ऊपर की तरफ ड्रैग करके इस वाले वॉल से मिला देंगे। और यही प्रोसीजर हमें आगे फॉलो करना है कि यहाँ से हम ऊपर की जानिब जाएंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद और इसे क्लिक करने के बाद अब हम दोबारा रेक्टेंगल कमांड लेंगे। अब हम दोबारा रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। अब इस बार हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे रेक्टेंगल के थ्रू वॉल्स बनाना। तो आपने इजीली इन्हें मॉडल करके यहाँ पर रेक्टेंगल की मदद से आपने वॉल्स को बना देना है। यहाँ पर हमसे ये मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर ऑटोकैड के फ़ाइल को ऑटोकैड के फ़ाइल को जब हम यहाँ ला रहे थे तो ये वॉल्स कुछ डिलीट हो चुके हैं। हमसे जो मिस्टेक हुई है वो ये है कि यहाँ पर प्रॉपर से हमारे लाइंस इंपोर्ट नहीं हुए हैं, पर कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर आने के बाद रेक्टेंगल सेलेक्ट करके यहाँ पर इसे ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ पर एक और रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद इसके साथ कंबाइन कर देना है। इरेज़र टूल लेने के बाद हमें इसके बीच के लाइन को इरेज करके इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करने के बाद इस वाले हाइट से मिला देना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमें इसके साथ करना है कि जो लाइन ब्रोक हो चुकी है उस पर रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद इस तरह से एक इंडिविजुअल रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद दोबारा इस वाले रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद इरेज़र लेंगे और बीच में इरेज करने के बाद इसे पुश पुल के से ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे। और इसके बाद रेक्टेंगल की लेने के बाद इसे दोबारा ड्रॉ करेंगे, पुश पुल लेने के बाद इसको हाइट देंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से ये प्रोसीजर रिपीट होता जाएगा। मैं यहाँ पर जल्दी से आपको वॉल्स को एक्सट्रूड करके दिखा देता हूँ।
यहाँ तक हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें ओपनिंग्स को प्रॉपर तरीके से ओपन कर देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन की कमांड लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और 7 फीट की हाइट देंगे। 7 फीट की हाइट देने के बाद हम इसे एक्सट्रूड करवा कर यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए हमें वही प्रोसीजर रिपीट कर देना है। 7 फीट हाइट देने के बाद रेड एक्सिस पर इसे ले जाकर ये कुछ इस तरीके से क्लोज करेंगे और यहाँ से 2 फीट की हाइट देने के बाद इसे क्लोज करके पुश पुल लेने के बाद इसे यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब ये हमारी एक ट्रेडिशनल विंडो यहाँ पर क्रिएट करनी है। 4 फीट एंटर क्लिक करेंगे और इस तरफ ड्रैग करेंगे और ऊपर से 3 फीट एंटर क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे और इसे हम क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर हम एक कर्टन वॉल्स को बनाने वाले हैं। लाइन 2 फीट और 2 फीट के बाद यहाँ पर हम इसकी ओपनिंग को क्लोज़ कर देंगे, यानी लिंटल लेवल्स को क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक और डोर्स को क्रिएट करेंगे। 7 फीट के बाद क्लोज़ करेंगे पुश पुल और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी 7 फीट और 7 फीट के बाद इसे यहाँ पर क्लोज़ करके इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर 7 फीट देने के बाद हम यहाँ पर पुश पुल के इसे क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर हम फर्दर डोर्स को क्रिएट करेंगे तो 7 फीट की हाइट देने के बाद इसे क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पर हम इसे कम्प्लीटली क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पर दोबारा हमारे पास कर्टन वॉल का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब इरेजर टूल से हम सारे लाइंस को इरेज कर देंगे। मैं जल्दी से इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये वही सारे प्रीवियस स्टेप्स है जिससे हम गो थ्रू कर चुके हैं। तो आई थिंक मुझे आपको इरेज करना अब बार बार नहीं सिखाना चाहिए। और ये हम कम्प्लीटली अपने सेकंड फ्लोर को बना चुके हैं। यहाँ से हम सिलेक्शन टूल लेंगे, ग्रुप से बाहर आएंगे, इसे सिलेक्ट करके मूव टूल लेंगे और इस वाले पॉइंट को पिक करके कंट्रोल प्रेस करना है तो हमें एक कॉपी मिल जाएगी और बिल्कुल इसी तरीके से इस पे लाकर हमें छोड़ देना है। और ये हमने अपने तीनों फ्लोर को कम्प्लीटली क्रिएट कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हमें अपने ग्राउंड फ्लोर में नीचे फ्लोरिंग बिछा देनी है। फ्लोर बिछाने के लिए मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ तक लाना है और इस पर यहाँ पर हमें ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद हम डाउनवर्ड्स जाएंगे। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद
हम अपने फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे, मेक अ ग्रुप बनाएंगे और हम पुश पुल की मदद से इसे नीचे की ओर ड्रैग करके 3 फीट की हाइट दे देंगे। 3 फीट की हाइट देने के बाद हम क्या करेंगे कि हम अपने फ्लोर प्लान को सेलेक्ट करके इस मूव की कमांड पर क्लिक करेंगे और अपने फ्लोर प्लान को अपने मॉडल के नीचे से निकाल कर हम इसे साइड पर रख देंगे। सिलेक्शन टूल लेंगे, कम्प्लीटली मॉडल को सेलेक्ट करके मूव को एक्टिवेट करेंगे और हम वाई एक्सिस पर इसे ला कर रख देंगे। अब हम सिलेक्शन टूल लेंगे, अपने मॉडल के बाउंड्री वॉल को सिलेक्ट करेंगे। अब हम सिलेक्शन टूल लेके अपने मॉडल के बाउंड्री वॉल्स को सिलेक्ट करके मूव के को लगाएंगे और इस वाले पॉइंट को पकड़कर हम नीचे की तरफ ड्रैग करके इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो 3 फीट का सिलसिला है वो कुछ इस तरीके से सिलेक्शन टूल लेंगे, पूरे मॉडल को सिलेक्ट करके यहाँ पर मूव टूल की कमांड को एक्टिवेट करके इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। अब हमारे बाउंड्री वॉल के अंदर हमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग क्या कि इस पर डबल क्लिक करके ग्रुप में जाएंगे, पुश पुल को एक्टिवेट करके यहाँ क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रैग करके 1 फीट टाइप करेंगे और इसे हम 1 फीट ऊपर की तरफ खींच देंगे। खींचने के बाद अब हमारे स्ट्रक्चर में यहाँ तक हमारा ग्राउंड फ्लोर एडिट हो चुका है। अब हम अपने मॉडल के ऊपर रूफ़ बनाएंगे। रूफ़ बनाने के लिए मैंने रेक्टेंगल ली और यहाँ पर आकर इसे इस कॉर्नर से पकड़कर उस कॉर्नर तक ड्रैग कर दिया। स्पेस का प्रेस करके सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, राइट क्लिक, मेक अ ग्रुप करने के बाद दोबारा से हम सिलेक्शन टूल लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, पुश पुल लेंगे और इसे हम ऊपर की तरफ ड्रैग करके 6 इंचेस टाइप कर देंगे। सिलेक्शन टूल लेंगे और ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद अब हम यहाँ पर आएंगे और अपने फर्स्ट फ्लोर के फ्लोर प्लान को क्लिक करके मूव कमांड लेंगे और फ्लोर प्लान को अपने मॉडल से अलग कर देंगे। अलग करने के बाद सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करके मूव के को लेकर ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे इस तरफ ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद ये हमारा फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर पुट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें हमारे जो ग्राउंड फ्लोर का रूफ़ था वो फर्स्ट फ्लोर के लिए फ्लोर का काम करेगा। अब यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर पर रूफ़ बिछाएंगे, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्पेस बार प्रेस करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, दोबारा डबल क्लिक करेंगे, पुश एंड पुल पर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे और 6 इंचेस टाइप कर देंगे। 6 इंचेस टाइप करने के बाद ये हमारा कुछ मॉडल इस तरीके से बन गया है। स्पेस बार क्लिक करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे, बाहर क्लिक करके ग्रुप से बाहर आएंगे और ज़ूम आउट करेंगे। ज़ूम आउट करने के बाद अब हम अपने सेकंड फ्लोर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है कि यहाँ पर हमें डबल क्लिक करके ग्रुप के अंदर जाना है। यहाँ पर क्लिक करके डाउनवर्ड्स 2 फीट टाइप करके 2 फीट की लाइन लेनी है, क्लिक करके अंदर की तरफ क्लिक करना है, पुश पुल की कमांड लेके इसके साथ ज्वाइन करके इरेज़र टूल को लेना है और यहाँ से इसे इरेज़ कर देना है। इरेज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एडिटेबल सारे वॉल्स की प्रॉपर से कटिंग करेंगे। ये सब करने के बाद ये हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। सिलेक्शन टूल लेकर हम बाहर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने फ्लोर प्लान को सेलेक्ट करके मूव कमांड एक्टिवेट करना है।
इसे अपने मॉडल से अलग करके सिलेक्शन टूल लेनी है, अपने मॉडल को सेलेक्ट करके मूव लेकर किसी एक एज पर क्लिक करके यहाँ पर लाकर हमें इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद अगर हम देखें तो हमारा मॉडल कुछ यहाँ तक बन चुका है। यहाँ तक बनने के बाद हमें क्या करना है कि हमारे मॉडल के ऊपर फाइनल रूफ़ बिछा देनी है। रूफ़ बिछाने के लिए हम रेक्टेंगल लेंगे, सिलेक्शन टूल उठाकर इस पर डबल क्लिक करेंगे, मेक अ ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप के अंदर जाने के बाद पुश पुल लेंगे और 6 इंचेस टाइप कर देंगे। 6 इंचेस टाइप करने के बाद इस तरह से हमारा एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक स्ट्रक्चर बनने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमारे रूफ्स के अंदर स्टेयरकेस के लिए एंट्रेंस बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के रूफ़ पर डबल क्लिक करेंगे। रूफ़ पर डबल क्लिक करने के बाद हम जूम इन करेंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे, ये वाले पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे और इस पॉइंट तक ले जाएंगे। पुश पुल की कमांड लेंगे, क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और इसके कॉर्नर पर जो है क्लिक कर देंगे तो एंट्रेंस हमें ख़ुद ब खुद वो बना कर दे देगा। एंट्रेंस बनाने के बाद मैं ज़ूम आउट करके बाहर आया, स्पेस प्रेस किया, बाहर क्लिक करके मैं इस वाले रूफ से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं क्या करना है हमें कि हम इस वाले फर्स्ट फ्लोर के रूफ़ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर अंदर की ओर जाएंगे और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद हम यहाँ पर भी एक एंट्रेंस क्रिएट करेंगे। नीचे की तरफ ड्रैग करके नीचे वाले इसी वॉल्स के नीचे वाले साइड के साथ जब मिला देंगे तो ऑटोमेटिक एंट्रेंस ख़ुद ब खुद बन जाएगा। अब मैं ज़ूम आउट करके यहाँ से बाहर आता हूँ और बाहर आने के बाद स्पेस प्रेस करके मैं बाहर की तरफ क्लिक करूँगा तो इससे मैं बाहर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर हमारे पास एंट्रेंस बन चुकी है सारे फ्लोर्स के अंदर फ़्लो करने के लिए। रेक्टेंगल कमांड लेंगे, फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करके स्नैपिंग मिलने के बाद हम स्पेस पर प्रेस करेंगे और इसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके मेगा ग्रुप करेंगे, दोबारा डबल क्लिक करेंगे, पुश पुल के कमांड को लेकर बाहर की तरफ पुश करेंगे, 3 फीट टाइप कर देंगे। 3 फीट टाइप करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम ऑफसेट की कमांड को लेंगे, ये वाला ऑफसेट टूल को लेंगे। ये जो हमारे पास टूल बार के अंदर इस तरह का आइकन बना हुआ है इसे कहते हैं ऑफसेट। ये बिल्कुल उसी तरह से ऑफसेट है जैसे कि ऑटोकैड के अंदर मौजूद था। हम इस वाले फेस के ऊपर आकर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, और नीचे की तरफ ड्रैग करके हम देंगे 2 फीट। 2 फीट देने के बाद इस तरह से हमें ऑफसेट मिलेगा और दोबारा से पुश पुल क्रिएट करेंगे और सेंटर पर क्लिक करके यहाँ पर हम 2 फीट टाइप कर देंगे। 2 फीट टाइप करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे कि हम स्पेस बार प्रेस करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो इससे हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हम रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेने के बाद इसे हम इस तरह से कम्प्लीटली क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके मेगा ग्रुप करेंगे। मेगा ग्रुप करने के बाद दोबारा डबल क्लिक करेंगे और इसे पुश पुल के 6 इंचेस की ओर ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद इसे भी यहाँ से ड्रैग करके इसके साथ स्नैप कर देंगे। स्नैप करने के बाद कुछ इस तरीके से इसे स्नैप कर देंगे। यहाँ से पकड़कर नीचे की तरफ लाएंगे और हम यहाँ पर एक क्लोज वॉल क्रिएट कर देंगे। क्लोज वॉल क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है कि इस वॉल के अंदर हमें एंट्रेंस प्रोवाइड करनी है। एंट्रेंस का मतलब कि हमें यहाँ पर डोर को फिट करना है। डोर को फिट करने के लिए इस वॉल पे डबल क्लिक करेंगे, ग्रुप के अंदर जाएंगे, लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करके
ड्रैग करेंगे 4 फीट टाइप कर देंगे, ऊपर की तरफ ड्रैग करके 7 फीट टाइप कर देंगे और इस तरफ ड्रैग करके 4 फीट टाइप कर देंगे और नीचे की तरफ हमें इस वाले लाइन को भी ज्वाइन कर देना है। पुश एंड पुल को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करके पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ पर हमारा एक एंट्रेंस क्रिएट हो जाएगा। एंट्रेंस क्रिएट करने के बाद लाइन की कमांड लेंगे, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, 4 फीट लेंगे, ऊपर की तरफ ड्रैग करके 7 फीट, दोबारा से 4 फीट और नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें भी एक एंट्रेंस प्रोवाइड कर देंगे। एंट्रेंस प्रोवाइड करने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरफ ड्रैग करेंगे, 4 फीट लेंगे, ऊपर की तरफ 7 फीट और बिल्कुल इसी ग्रीन एक्सिस की ओर 4 फीट हमें ले लेना है और इस तरफ क्लिक करके नीचे ड्रैग करके इसे क्लोज बाउंड्री बनाकर पुल को लेने के बाद इसे क्लिक करके पीछे की ओर ड्रैग कर देंगे। जूम आउट करने के बाद हमने क्या करना है कि अब हमें स्पेस बार प्रेस कर देना है और ग्रुप से बाहर आ जाना है। ग्रुप से बाहर आने के बाद अब हमें क्या करना है कि कर्टेन वॉल्स को यहाँ पर फिट कर देना है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर आने के बाद 3D वेयर हाउस में जाऊँगा। 3D वेयर हाउस में जाने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पर सर्च करना है कर्टेन वॉल्स, कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल पर जाने के बाद मैं यहाँ पर मॉडल में आऊँगा। मॉडल्स के अंदर आने के बाद इस वाले वॉल्स को सिलेक्ट करके डाउनलोड कर दूँगा और डाउनलोड करने के बाद लोड दिस डायरेक्टली इनटू द मॉडल्स, मॉडल में डायरेक्टली इसे लोड करवा दूँगा। लोड करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि अब हमें इसे राइट क्लिक करके एक्सप्लोड कर देना है। एक्सप्लोड का मतलब कि हमें इसे ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद हम हर इंडिविजुअल पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे एक्सप्लोड करने के बाद हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ट्रे में मटेरियल्स के ऊपर आने के बाद यहाँ से हम इस वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। गिलास एंड मिरर का हमें मटेरियल यहाँ मिल जाएंगे। हम यहाँ से ट्रांसलूसेंट गिलास ब्लू को लेंगे और सबके अंदर इसे फ़िलअप कर देंगे। फ़िलअप करने के बाद यहाँ से हम मेटल्स लेंगे। मेटल्स लेने के बाद मुझे एलुमिनियम लेना है और एलुमिनियम लेने के बाद मैं इसके पैनल्स के अंदर एलुमिनियम फिल कर दूँगा। फिल करने के बाद मैं एलुमिनियम फिल कर दी। अब हमें इसे अपने मॉडल की ओर रोटेट कर देना है। रोटेट करने के लिए यहाँ पर मूव टूल के नीचे एक टूल मौजूद है जिससे हम रोटेट, स्ट्रेच, कॉपी एंड एरे हर एक काम हम इससे ले सकते हैं। यहाँ पर ये हमें 3 एक्सेस शो करेगा, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। हमें इसे अपने मॉडल की ओर रोटेट करना है। ब्लू एक्सिस पर क्लिक करेंगे, इस तरफ ड्रैग करेंगे और ऐसे करके हम इसे रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद ये हमारे मॉडल के एग्जैक्ट सामने आ चुका है। अब हमें मूव के टूल से इसे पकड़कर यहाँ पर लाने के बाद इस वाले पॉइंट पर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यहाँ पर स्केल टूल प्रोवाइड किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए। तो यहाँ से मैं स्केल टूल पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसे यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस करने के साथ हम इसे प्रॉपरली स्केल कर लेंगे। यहाँ पर स्केल करने के बाद अब मैं दोबारा मूव लेने के बाद इस वाले पॉइंट पर क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करूँगा और इससे एक कॉपी निकाल कर इसे इस तरफ छोड़ दूँगा। छोड़ने के बाद हमें और बिल्कुल इसी तरीके से स्केल लेने के बाद इस वाले पॉइंट को पकड़कर शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस तरफ ड्रैग करेंगे तो ये हमने फिट करवा दिया इस जगह पर। अब हमें दोबारा से मूव टूल को सेलेक्ट करके
इसके ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके इसकी एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसके ऊपर लाकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद स्केल टूल को सिलेक्ट करेंगे। ये प्रॉपरली यहाँ पर हम स्केल कर सकते हैं। स्केल करने के बाद दोबारा मूव टूल पर आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस कर देंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी और यहाँ पर लाकर इसे हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब ये कुछ हमारा कर्टन वॉल्स क्रिएट हो चुका है। कर्टन वॉल्स बनाने के बाद हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। 3D वेयरहाउस में जाएंगे। 3D वेयरहाउस में जाने के बाद हम वेंटिलेशन लिखेंगे तो यहाँ पर हमें तरह तरह के वेंटिलेशन के मॉडल्स हमें मिल जाएंगे। वेंटिलेशन के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हर एक चीज़ हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हम अपने मॉडल के लिए किस तरह का एक वेंटिलेशन ओपनिंग चाहते हैं वो हम यहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर इसे डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद हम रोटेट टूल लेंगे और यहाँ पर हम ब्लू एक्सिस पर छोड़कर इस तरह से हम अपने मॉडल को रोटेट कर देंगे। मूव का कमांड लेंगे, इस वाले पॉइंट से पिक करके यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद अब हम इसे स्केल करेंगे। स्केल के टूल को लेने के बाद हम शिफ्ट पकड़कर ऊपर की ओर इसे ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा वेंटिलेशन रेडी हो जाएगा। वेंटिलेशन रेडी होने के बाद हम मूव टूल पर क्लिक करेंगे और इसे किसी भी एक पॉइंट से पिक करके कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। दोबारा कंट्रोल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने बैक साइड पर वेंटिलेशंस प्रोवाइड करनी है। तो हम इसे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इसकी एक कॉपी जनरेट होगी और बिल्कुल इसी तरीके से रोटेट टूल लेंगे। रेड एक्सिस पर आई थिंक मेरे मॉडल के लिए ये परफेक्ट हो जाएगा। मूव टूल लेनी है, मूव पर क्लिक करके यहाँ लाना है और इसे इस तरफ इस वाले पॉइंट पर रख कर पेस्ट कर देना है। दोबारा ये वाला पॉइंट सेलेक्ट क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके इस तरफ लाकर या एक कॉपी यहाँ पर हमें दे देनी है। और इस तरह से हमारा मॉडल यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हम इसके अंदर डोर्स फिट करेंगे। डोर्स को फिट करने के लिए हमें यहाँ पर विंडोज़ में जाके 3D वेयरहाउस में जाना होगा और इस बार में डोर्स को लिखेंगे और सर्च कर देंगे। मुझे ये डोर अच्छा लगा तो मैं इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर दूँगा। डाउनलोड करने के बाद यस करूँगा। यस करने के बाद मैं यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसे राइट क्लिक करके एक्सप्लोड करूँगा। सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मूव टूल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लाकर इसे मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं स्केल टूल लूँगा और स्केल टूल से हम लोग अपने डोर को मैंने अपने डोर को प्रॉपर स्केल कर दिया। स्केल करने के बाद सिलेक्शन टूल लूँगा। अब विंडोज़ में जाने के बाद 3D वेयरहाउस, मुझे ये डोर ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है तो मैं इसे क्लिक करके डाउनलोड कर दूँगा। डाउनलोड करने के बाद यस करूँगा और यस करने के बाद यहाँ पर लाकर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके एक्सप्लोड करूँगा ताकि मैं यहाँ पर इंडिविजुअली देख सकूँ कि कौन कौन से मटेरियल यहाँ पर लग चुके हैं। एलुमिनियम यहाँ पर पहले से मौजूद है और यहाँ पर हम गिलास एंड मिरर को प्रोवाइड करेंगे और इस वाले गिलास को लगा देंगे। स्पेस बार और इस पर ट्रिपल क्लिक करके गिलास वाले मटेरियल के अंदर ले जाकर इस पर मटेरियल लगा दूंगा। स्पेस बार प्रेस किया और यहाँ पर मैं एलुमिनियम का मटेरियल लगा दूंगा।
स्पेस बार प्रेस करके मैं बाहर आऊँगा और हमारा इस तरह से हमारा डोर क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करने के बाद मूव टूल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लाने के बाद मैं इसे ड्रॉप कर दूँगा। स्केल कर लूँगा। स्केल लेने के बाद इसे मैं स्केल कर दूँगा। शिफ्ट करेंगे और प्रॉपर अपने मॉडल के अंदर इस डोर को पुट कर देंगे। अब मूव टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इसकी एक कॉपी निकल जाएगी। कॉपी निकालने के बाद हम यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट करवा देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम अपने 3D वेयरहाउस के अंदर जाने के बाद अब हम 3D वेयरहाउस के अंदर जाएंगे और गिलास डोर सर्च करेंगे। गिलास डोर सर्च करने के बाद मुझे ये वाला डोर अच्छा लगा तो मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये मेरे मॉडल के अंदर पुट हो चुका है। मैं यहाँ से इसे पिक करूँगा और अपने मॉडल पर आने के बाद यहाँ इसे ड्रॉप कर दूँगा। ड्रॉप करने के बाद स्केल टूल लेने के बाद हम इसे स्केल करेंगे और मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करूँगा, नीचे जाऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये कुछ डोर्स मेरे यहाँ पर बन चुके हैं। अब इसके बाद मैं 3D वेयरहाउस में जाऊँगा। 3D वेयरहाउस में जाने के बाद मैं विंडोज़ टाइप करूँगा और इंटर कर दूँगा और यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के किसी विंडो को डाउनलोड करेंगे तो स्लाइडिंग विंडोज़ टाइप करके इंटर करूँगा तो यहाँ पर मुझे स्लाइडिंग डोर से रिलेटेड बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे और आई थिंक मुझे स्पेसिफ़िक डिज़ाइन में एक विंडो चाहिए, जबकि ये वाली विंडो बेटर रहेगी तो मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ इसे पुट करूँगा। ज़ूम इन करके हम चेक करेंगे कि यहाँ पर गिलास और पैनल्स को कौन से मटेरियल यूज़ हुआ है तो हम राइट क्लिक करके एक्सप्लोर करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पर ग्रुप के अंदर जाकर हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मटीरियल्स के अंदर आकर गिलास एंड मिरर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गिलास, स्पेस बार इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी गिलास और ये गिलास वर्क हो चुका है हमारा। अब हम पैनल्स के अंदर जाकर पैनल्स को हम मेटल्स देंगे, एलुमिनियम प्रोवाइड करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से आउटर वाले पैनल्स के अंदर भी एलुमिनियम मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। सिलेक्शन टूल लेकर ग्रुप से बाहर आएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। रोटेट टूल लेने के बाद हम इसे रोटेट कर देंगे प्रॉपर डायरेक्शन में हमारे मॉडल के और इसे मूव टूल से सेलेक्ट करके यहाँ पर पिक करेंगे और यहाँ पर लाने के बाद इसे हम ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद ये परफेक्टली हमारे स्ट्रक्चर के अंदर बैठ चुका है और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी मल्टीपल कॉपीज़ लेकर अपने मॉडल के अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम यहाँ पर इसकी एक दो कॉपीज़ और करेंगे। इसके लिए हमें फिर से रोटेट करना पड़ेगा। मूव टूल पिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद हम इसे यहाँ पर भी फिट कर देंगे। फिट करने के बाद यहाँ हमें स्केल करना रिक्वायर्ड होगा तो हम यहाँ पर इसे स्केल करेंगे। दोबारा से मूव टूल लेंगे, पिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसकी एक और कॉपी निकाल के यहाँ पर लाकर इसको पुट कर देंगे। हमें देखा जाए तो हमारा इस तरफ का जो व्यू है वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे। मूव टूल अप्लाई करने के बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे। मूव टूल टिक करने के बाद मूव टूल क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ से आने के बाद हम क्या करेंगे, इसे रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे,
इस तरह से हमने रोटेट किया और इसे पिक करके पुट कर दिया। स्केल करना रिक्वायर्ड होगा, शिफ्ट प्रेस करके इसे परफेक्ट स्केल करेंगे। सिलेक्शन टूल लेंगे, सिलेक्शन टूल लेने के बाद हम इसे सिलेक्ट कर देंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम मूव टूल लेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसकी एक कॉपी यहाँ जनरेट कर देंगे। जनरेट करने के बाद हमें रोटेशन इसकी रिक्वायर्ड होगी, तो हम इसको परफेक्टली किसी एक डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। हमें इसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है। मूव टूल पकड़कर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे। स्केल लेने के बाद मुझे यहाँ पर इसे परफेक्ट स्केल करना है, तो इस पर क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद स्केल टूल लेंगे। स्केल टूल लेने के बाद इसे यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पर फिट कर देंगे। वेंटिलेशन विंडो की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वेंटिलेशन विंडो को सेलेक्ट करेंगे, मूव टूल उठाएंगे, यहाँ पर पिक करके कंट्रोल प्रेस करेंगे और बाहर लाकर ड्रैग कर देंगे। यहाँ से रोटेट टूल लेंगे और इसे प्रॉपर डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करके इसे परफेक्ट अपने मॉडल के हिसाब से सेट कर देंगे। यहाँ से मूव टूल से सेलेक्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, कंट्रोल दबाकर यहाँ पेस्ट किया, फिर कंट्रोल दबाकर यहाँ, फिर कंट्रोल दबाकर यहाँ, फिर कंट्रोल दबाकर यहाँ, फिर कंट्रोल दबाकर यहाँ और फिर कंट्रोल दबाकर यहाँ पर। तो ये व्यू हमारा परफेक्टली जनरेट हो चुका है। विंडो में जाके 3D वेयरहाउस और कर्टेन वॉल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रीसेस्ड कर्टेन वॉल इसी को डाउनलोड करते हैं दोबारा से, और यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप करके मूव टूल से क्लिक करके यहाँ पर लाना है और इसे यहाँ पुट कर देना है। स्केल लेने के बाद इसे हम अपने हिसाब से स्केल कर देंगे। स्केल करने के बाद इसको मूव टूल से यहाँ पर एक पॉइंट पिक करके कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमें अपने बाउंड्री के अंदर एक डोर फिट करनी है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे 3D वेयरहाउस में और यहाँ से हम लिखेंगे मेन गेट, इंटर करेंगे मेन गेट के ऊपर। आई थिंक ये वाला मेन डोर परफेक्ट रहेगा। क्लिक करके ओके करके इसे डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। स्केल टूल लेंगे और स्केल टूल के हिसाब से अपने उसमें स्ट्रक्चर में पुट कर देंगे। मूव टूल लेंगे और यहाँ से मूव करके हम फ्रंट पे ले आएंगे। फ्रंट पे लाने के बाद अब ये हमारा मेन डोर क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने मॉडल के अंदर एक आर्टिस्टिक लुक्स देने हैं। तो क्या करेंगे, हम रेलिंग्स पुट करेंगे। रेलिंग्स लगाने के लिए हम 3D वेयरहाउस में जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे रेलिंग्स को फाइंड आउट करेंगे। ये रेलिंग्स आई थिंक बेटर लग रही है मुझे, तो इसे हम डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद इसे यस करके अपने मॉडल के अंदर लाएंगे। मूव टूल पर क्लिक करके इसकी किसी एक पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद स्केल टूल पर क्लिक करेंगे और इसे हम स्केल कर देंगे। स्केल करने के बाद मूव टूल पर दोबारा क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करने के बाद नीचे लाएंगे और यहाँ पर इसे रख देंगे। यहाँ पर इसे दोबारा से स्केल करेंगे, मैच कर देंगे। हमारा इतना मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम कुछ आर्टिस्टिक लुक देना चाहेंगे अपने मॉडल को। यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल
सेलेक्ट करेंगे और इसे ड्रैग करके हमारे जो स्लैब्स है, हमारा जो रूफ़ है, उसके थिकनेस के जितना हम इसे सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे, राइट मेगा ग्रुप करेंगे, ग्रुप के अंदर जाएंगे और पुश पुल एक्टिवेट करने के बाद हम इसे इतना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि हमें इसे कम से कम इतना डिक्रीज़ कर लेना चाहिए। डिक्रीज़ करने के बाद हम इसी प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करेंगे। रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ये हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, राइट क्लिक मेक अ ग्रुप, दोबारा ग्रुप के अंदर गए, पुश पुल टूल लिया और इसे सेलेक्ट करने के बाद ये हमने एक शेडिंग डिवाइस के तौर पर क्रिएट कर दी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वाले ग्रुप के अंदर जाएंगे, लाइन टूल लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ये हमने सेलेक्ट किया, पुश पुल ली और इसे नीचे की ओर ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद अब हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, 6 इंचेस टाइप करेंगे और 6 इंचेस टाइप करने के बाद यहाँ से आकर यहाँ पर इसे पुट कर देंगे। पुश पुल लेने के बाद इसे नीचे की ओर ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे ज्वाइन कर देंगे और अब ये हमारा एक स्ट्रक्चर बनने पर आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इसे यहाँ पर एक आर्टिस्टिक फील देने के लिए लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, 1 फीट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इस तरफ आकर 6 इंचेस लेंगे और 6 इंचेस लेने के बाद नीचे की तरफ ड्रैग करने के बाद ये हमने एक क्लोज बाउंड्री बना दी। मेगा ग्रुप करेंगे, पुश पुल के को एक्टिवेट करेंगे, ग्रुप के अंदर जाएंगे, पुश पुल के को लेने के बाद इसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम जूम आउट करके यहाँ तक इसे ले आएंगे। लाने के बाद हम क्या करेंगे कि ग्रुप से बाहर आएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल पर क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद यहाँ पर आकर इसे ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद हम डिवाइड के बटन को जो शिफ्ट के पास मौजूद होता है उसे प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे 6 और एंटर कर देंगे। तो हमने इसकी मल्टीपल कॉपीज़ ले ली एज अ सेम डिस्टेंस के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, पुश पुल लेने के बाद इसे ड्रैग करेंगे और इससे ज्वाइन कर देंगे। स्पेस बार प्रेस करेंगे और इस वाले के ऊपर क्लिक करने के बाद पुश पुल के टूल को लेने के बाद यहाँ क्लिक करके अंदर की ओर ड्रैग करने से 1 फीट प्रेस कर देंगे और अंदर ड्रैग कर देंगे। स्पेस बार दबाएंगे, इस पर आएंगे और पुश पुल टूल लेने के बाद ड्रैग करेंगे, 2 फीट के डिस्टेंस से अंदर ड्रैग कर देंगे। स्पेस बार प्रेस करेंगे, दोबारा इसके अंदर आएंगे, पुश पुल के टूल्स को लेने के बाद अंदर की तरफ ड्रैग करके 3 फीट टाइप कर देंगे। स्पेस बार प्रेस करेंगे, यहाँ पर आने के बाद पुश पुल टूल लेने के बाद अंदर की तरफ 4 फीट एंटर कर देंगे। स्पेस बार दबाने के बाद यहाँ पर आएंगे, अंदर की तरफ पुश पुल टूल लेने के बाद 5 फीट अंदर की तरफ ले लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से एक लुक क्रिएट हो जाएगा। इसे क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर हम कुछ वर्टिकल स्ट्राइप्स के डिज़ाइन को बनाएंगे। तो ये हमने 1 फीट सेलेक्ट कर लिया, अंदर की तरफ 6 इंचेस और ये दोबारा से इस बाउंड्री को क्लोज़ कर दिया। डबल क्लिक, राइट क्लिक मेक अ ग्रुप, दोबारा से डबल क्लिक, पुश पुल और इसे नीचे की ओर ड्रैग करके इससे ज्वाइन कर दिया। यहाँ हमने इसकी एक कॉपी निकाल दी। स्पेस बार दबाने के बाद हम इस ग्रुप से बाहर आएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाकर इसे एडजस्ट पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम इसे डिस्टेंस देंगे 1 फीट। 1 फीट डिस्टेंस देने के बाद अब हम दोबारा से इस पर क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर देंगे। शिफ्ट के पास डिवाइड का एक बटन होता है, उसे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम 6 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पर आएंगे, स्पेस बार दबाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, पुश पुल के कमांड को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद 1 फीट डाउन, स्पेस बार इसके ऊपर डबल क्लिक, पुश पुल डाउन 2 फीट, स्पेस बार इस पर डबल क्लिक, पुश पुल के टूल को लेने के बाद
ड्रैग करेंगे नीचे की ओर 3 फीट इंटर, डबल क्लिक करेंगे पुश पुल, इस पर क्लिक करके डाउनवर्ड्स 4 फीट इंटर, स्पेस बार इस पर क्लिक करेंगे। पुश पुल के टूल को लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे 5 फीट इंटर, स्पेस बार दबाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। पुश पुल टूल यहाँ पर क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे 6 फीट इंटर। इस तरीके से हमने इंडिविजुअली इसे क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद अब हमारा मॉडल अनकरीब यहाँ तक रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से हमने पेंसिल टूल लिया, क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग किया 1 फीट एंटर करने के बाद हम यहाँ से इसे क्लोज करेंगे और एक क्लोज शेप बना देंगे। राइट क्लिक करके मेगा ग्रुप करेंगे, दोबारा डबल क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे यहाँ से और ज़ूम आउट करेंगे। ज़ूम आउट करने के बाद यहाँ तक इसे हम ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद लाइन टूल उठाने के बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और पुश पुल टूल के ज़रिए इसे हम ड्रैग करके यहाँ तक लाकर इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद लाइन टूल उठाने के बाद यहाँ पर एक दूसरी लाइन बनाएंगे, पुश पुल टूल के ज़रिए इसे इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर स्टेयर्स प्रोवाइड करने हैं। हमें यहाँ पर स्टेयर ड्रॉ करनी है तो रेक्टेंगल कमांड को लेने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे यहाँ क्लिक कर देंगे। स्पेस बार दबाएंगे, राइट क्लिक करके डबल क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके मेगा ग्रुप करेंगे, दोबारा डबल क्लिक करेंगे, पुश पुल की कमांड लेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे 4 फीट। 4 फीट टाइप करने के बाद बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ ड्रैग करने के बाद 1 फीट टाइप कर देंगे। 1 फीट टाइप करने के बाद ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम 1 फीट टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद एक लाइन हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दी। पुश एंड पुल टूल लेने के बाद इसे ड्रैग करेंगे और 6 इंचेस प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर हमने दोबारा यहाँ एक क्लिक कर दी और 1 फीट लेने के बाद यहाँ पर हमें स्नैप कर देगा 1 फीट और यहाँ पर हम पुश एंड पुल लेने के बाद हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे और 1 फीट टाइप कर देंगे और इसके बाद हम इसे प्रेस करेंगे 1 फीट 6 इंचेस टाइप कर देंगे और ये हमारा डोर के सामने एक स्टेयर्स क्रिएट हो चुकी है। स्टेयर्स को क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर हमारे मेन फसाड के अंदर किसी भी एक डिज़ाइन को हम पुट कर देते हैं। पुट करने के लिए हमने क्या करना है, लाइन टूल लेंगे, यहाँ क्लिक करके 1 फीट के बाद इस तरफ 6 इंचेस मेगा ग्रुप डबल क्लिक करके इसे पुश पुल प्रेस करने के बाद यहाँ पर लाने के बाद क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से निकलने के बाद इसे क्लिक करेंगे। मूव की लगाने के बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करके यहाँ पर इसे ड्रॉप करेंगे, डिवाइड की बटन दबाकर 14 प्रेस कर देंगे। 14 प्रेस करने के बाद ये हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें अपने मॉडल के अंदर मटेरियल्स लगाने पड़ेंगे। मटेरियल्स लगाने के बाद मैं डिफ़ॉल्ट ट्रे पर आऊँगा और यहाँ पर मटेरियल्स पर क्लिक करके डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल आप देख सकते हैं। एसफॉल्ट, कंक्रीट, ब्रिक, क्लैडिंग, गिलास एंड मिरर्स, मेटल्स, रूफिंग, स्टोन, बहुत सारे मटेरियल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब हमें स्केचअप से अपने मॉडल को लुमियन के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, पर उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता दूं कि लुमियन पर इंपोर्ट करने से पहले हमें अपने मॉडल के अंदर हर एक पार्ट्स को इंडिविजुअल मटेरियल्स
देने पड़ेंगे। अगर हम किसी भी दो पार्ट्स को एक ही मटेरियल प्रोवाइड कर दे तो लुमियन के अंदर वो लुमियन उसे एक ही मटेरियल कंसिडर करेगा, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कलर्स लेंगे। कलर्स लेने के बाद हम यहाँ पर डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करेंगे अपने मॉडल को। डिफरेंट कलर देने के बाद हम लुमियन पे जाकर इन्हें मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये कलर देंगे। यहाँ पर कलर देने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम स्टोन पर क्लिक करके या ब्रिक क्लेडिंग लेंगे हम यहाँ पर, और डिफरेंट टाइप्स के ब्रिक हम इसे दे देंगे। यहाँ पर ब्रिक्स देने के बाद अब हम क्या करेंगे कि सिंपल कलर्स लेंगे। कलर लेने के बाद हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कलर इसे दे दिया और इसे भी। बिल्कुल इसी तरीके से हमें हर फ्लोर के स्लैब्स को अलग तरह से कलर देना पड़ेगा। ये हमने डिफरेंट कलर्स यहाँ पर पुट कर दिए हैं। कलर पुट करने के बाद हम क्या करेंगे कि स्टेयर केस को अब हम डिफरेंट कलर प्रोवाइड करेंगे। टाइल्स देंगे हम यहाँ पर। ये हमारा जो मॉडल है वो यहाँ तक रेडी हो चुका है। अपने मॉडल को मटेरियलाइज़ करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसे यहाँ से हम सेव करेंगे